आज हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। मतलब हम कोलाइडी विलयन को वर्गीकृत करने वाले किस आधार पर? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पे। इसके पहले हमने क्या देखे थे? पहला आधार था परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे, 8 प्रकार के थे। दूसरा क्या था? परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से हो रही है उसके आधार पे। और जो तीसरा प्रकार है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पे। मतलब यहां पर देखो, ये आपका पात्र है, इस पात्र में क्या रखा है? मान लेते हैं आपका जल रखा है, और जल क्या आपका परिक्षेपण माध्यम है। जल आपका परिक्षेपण माध्यम है, तो बाहर से हम क्या मिलाने वाले? इसमें कुछ मिलाएंगे, तो जिसे मिलाएंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था। हाँ, तो अभी हम देख रहे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। हाँ, मतलब हम जो बाहर से मिलाने वाले उसका आकार कितना है, उसके कणों का आकार कैसा है, उसके हिसाब से हम वर्गीकरण करने वाले कोलाइडी विलयन का। हाँ, बात समझ में आई? तो यदि हम परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर करते हैं तो जो सबसे पहला होता है, हाँ, वो होता है आपका बहुआण्विक कोलाइड। क्या होता है? बहुआण्विक कोलाइड। जो सबसे पहला प्रकार है वो है बहुआण्विक कोलाइड। बस देखो, अभी हम जितने भी पढ़ेंगे ना, आपके 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली इस आधार पे। तो हम तीनों प्रकार के कोलाइड में बस आपको कहां पे ध्यान देना है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर ध्यान देना है। बाकी किसी चीज पर ध्यान मत देना, परिक्षेपण माध्यम कैसा है वगैरह वगैरह कैसा है, हमें बस ध्यान देना है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार कैसा है। हाँ, तो उसके आधार पे जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है? आपका बहुआण्विक कोलाइड। अब बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है? देखो, बहुआण्विक कोलाइड नाम से समझ में आया, बहु का मतलब बहुत, आणविक का मतलब अणु, मतलब कि एक ऐसा कोलाइडी विलयन जो कि बहुत सारे अणुओं के मिलने से बनेगा, और वो जो अणु होंगे उनका जो आकार होगा वो कैसा होगा? 1 नैनोमीटर से कम होगा। क्या होगा? 1 नैनोमीटर से कम होगा। देखो, ये आपका एक अणु है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। इसी प्रकार से और एक है, और एक है, और एक है। यदि मैं इन सभी को मिला देता हूं, तो जो अब आपका कण बनेगा इनके मिलने से, उसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ सकता है ना। मैं ऐसे ऐसे कणों को आपस में मिला दूं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। हाँ, इसका भी आकार 1 नैनोमीटर से कम है, इसका भी। लेकिन यदि मैं इन सबको मिला दूं, हाँ, तो जो आपका कण बनने वाला है, अब मैंने यदि इन सबको मिला दिया तो जो आपका कण बनेगा इसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। हाँ, तो इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। मतलब एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिनमें जो आपका कोलाइडी कण होता है, एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिनमें जो कोलाइडी कण रहता है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पर भी मैं क्या बोलूंगा? कोलाइडी कण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोलाइडी कण बोलूंगा। इससे मतलब होगा आपका परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से। हाँ, मैं परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करूंगा। जहां पर मैं कोलाइडी कण का नाम लूंगा उसका मतलब होगा परिक्षिप्त प्रावस्था से। हाँ, तो बहुआण्विक कोलाइड ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जिनमें जो आपके कोलाइडी कण होते हैं ऐसे अणुओं या परमाणुओं का पुंज होता है। पुंज मतलब गुच्छा। ऐसे परमाणु या अणुओं का गुच्छा होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। हाँ, यहां पर देखो, ये जो आपका कोलाइडी कण है, ये आपका एक कोलाइडी कण है। ये वाला जो कोलाइडी कण है ऐसे परमाणुओं एवं अणुओं का गुच्छा है। ये वाला जो आपका कोलाइडी कण है ये ऐसे परमाणुओं या अणुओं का गुच्छा है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से क्या है? कम है। तो इस प्रकार के कोलाइड को क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। हाँ, मतलब कि एक नैनोमीटर से कम के अणुओं या परमाणु का हमने क्या ले लिया? ऐसा बहुत सारा गुच्छा ले लिए, गुच्छा बना लिए। हाँ, तो अब जो हमें कोलाइडी कण मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो जो कोलाइडी कण मिलेगा उसका आकार होगा 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा बीच में। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड। मतलब बस इतना याद रखो कि जिसमें कोलाइडी कण होगा वो बहुत सारे परमाणु या अणुओं का गुच्छा होगा। इसमें जो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण रहेंगे वो गुच्छा होगा अणुओं या परमाणुओं का। और किन का गुच्छा होगा? वो ऐसे कणों का गुच्छा होगा जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा। बात समझ में आई? बहुआण्विक कोलाइड ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें जो आपका कोलाइडी कण होता है या परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं वो परमाणु या अणुओं के गुच्छा होते हैं।
हाँ, गुच्छा होते हैं। और किन अणुओं या परमाणुओं का गुच्छा होते हैं? उन अणुओं या परमाणुओं का गुच्छा होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या? जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। बात आई समझ में? मतलब कि बहुआण्विक कोलाइड में जो आपका कोलाइडी कण रहेगा वो गुच्छा रहेगा, अणुओं या परमाणुओं का गुच्छा रहेगा। हाँ, और उनमें उस गुच्छे में जो परमाणु या अणु होंगे उनका आकार क्या होगा? 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो बहुआण्विक कोलाइड की परिभाषा लिखती है तो आपको बोलना पड़ेगा कि बहुआण्विक कोलाइड ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें जो कोलाइडी कण होता है ऐसे परमाणुओं या अणुओं का गुच्छा होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। हाँ, अब 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये सब लोग यदि आपस में गुच्छे के रूप में हो जाएंगे तो जो आपका बनेगा कोलाइडी कण, इसका आकार किसके किससे बीच में होगा? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो इस प्रकार क्या कहलाते हैं? आपके बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते? बहुआण्विक कोलाइड आपके कहलाते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका पहला टाइप बहुआण्विक कोलाइड। हाँ, यदि हम परिचित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर देखें तो देखो बहुआण्विक कोलाइड में हमने किस पे ध्यान दिए? हमने ध्यान दिए ये जो आपका कोलाइडी कण था इसके आकार पे ध्यान दिए हमने। हाँ, हमें परिक्षेपण माध्यम से कोई मतलब नहीं है, हमने केवल ध्यान दिया आपके कोलाइडी कण से कि कोलाइडी कण कैसे बन रहा है। कोलाइडी कण गुच्छों से मिलकर बन रहा है ना। इसलिए परिचित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर पहला क्या होता है? आपका बहुआण्विक कोलाइड आपका होता है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा जब आप एसिड क्या होता है? सल्फर। एसिड क्या होता है? क्योंकि सल्फर S2, S4, S6 और एसिड इतने रूपों में पाया जाता है। तो जो आपका एक एसिड का अणु होता है उसका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। जब हम ऐसे बहुत सारे एसिड, इसे समझ लो एसिड का अणु है, जब हम ऐसे बहुत सारे एसिड के अणुओं को आपस में मिला देते हैं तो जो आपका गुच्छा बनता है उस गुच्छे का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। हाँ, तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हो SO के अणुओं का गुच्छा क्या बनाएगा? आपका बहुआण्विक कोलाइड आपका बनाएगा। और यहां पर दिया है गोल्ड का सॉल्ट। क्या आपका? गोल्ड का सॉल्ट। गोल्ड का सॉल्ट मतलब सोना। देखियो, जब हम सोने का कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो वो भी बहुआण्विक कोलाइड का ही एग्जाम्पल है। सोने के कोलाइडी विलयन में भी क्या होगा? जो कोलाइडी कण होंगे ना, बेसिकली जो सोने के जो कण रहते हैं उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन जब हम सोने के ऐसे कणों को मिलाते जाते तो वो जो गुच्छा बनाते हैं उस गुच्छे का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। इसलिए बहुआण्विक कोलाइड का दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है? आपका गोल्ड सॉल्ट। बात है समझ में? बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं? बहुत सारे अणुओं से यदि आपका कोलाइडी कण बन रहा है, बहुत सारे अणुओं से यदि आपका कोलाइडी कण बन रहा है तो इस प्रकार कोलाइड को क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो जो आपका दूसरा है, हाँ, वो होता है आपका वृहद आणविक कोलाइड। ये है आपका दूसरा प्रकार। देखो ये किसे कहेंगे? वृहद आणविक कोलाइड का मतलब इनमें जो कोलाइडी कण रहेंगे ना वो पहले ही कोलाइडी आकार के होंगे। बेसिकली जो आपके कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर होता है इतना। तो वृहद आणविक कोलाइड में क्या होगा? जितने भी आपके कोलाइडी कण होंगे वो कोलाइडी आकार के होंगे। तो ऐसा लिख सकते हो कि वृहद आणविक कोलाइड ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें कोलाइडी कणों का आकार वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। हाँ, इस प्रकार क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइड। ऐसे भी समझ सकते हो, वृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। अणु का मतलब क्या होता है? जानते हो आप। और कोलाइड का मतलब कोलाइडी विलयन। तो मतलब कि ऐसा कोलाइडी विलयन जिनमें अणु आपके बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े होने का मतलब ये होता है कि उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो इस प्रकार क्या कहलाते हैं? वृहद आणविक कोलाइड। हाँ, यहां पर आपके कण कैसे थे? बहुत ही छोटे थे, तो उनका हमें गुच्छा बनाना पड़ा और गुच्छा बनाने के बाद आपको एक कोलाइडी कण मिला। जबकि यहां पर आपके कण पहले से इतने बड़े रहेंगे कि उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पॉलीथीन, जबकि पॉलीथीन होती है उनके जो कणों का जो आकार होता है वो पहले से ही 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसलिए इस प्रकार का कोलाइड क्या कहलाता है? वृहद आणविक कोलाइड आपका कहलाता है। जैसे कि आपका रबर भी इसी के अंतर्गत आता है, वृहद आणविक कोलाइड। इसके कण का भी आकार पहले से 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है।
बात है समझ में? ये पहला बहुआण्विक कोलाइड, ये दूसरा वृहदाण्विक कोलाइड। हाँ, अब जो आपका तीसरा कोलाइड है वो है आपका संगुणित कोलाइड। तीसरा है आपका संगुणित कोलाइड। देखो संगुणित कोलाइड क्या होता है इसे समझना। देखो क्या होते हैं, जो कुछ पदार्थ होते हैं, हाँ जैसे कि मैं बात कर लेते हैं NaCl की, बात कर लिए NaCl की। अब NaCl को यदि मैं जल में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Na+ में और आपके Cl- में टूट जाएंगे। मतलब कि ये क्या है, आपके विद्युत अपघट्य है। हाँ, ये ऐसी घटना में कब देखने मिलती है, जब आपकी निम्न सांद्रता होती है, जब आपकी क्या होती है, निम्न सांद्रता होती है। लेकिन यदि आप उच्च सांद्रता की बात करोगे, उच्च सांद्रता पर ये विद्युत अपघट्य की भांति कार्य नहीं करेगा। उच्च सांद्रता पर ये जो रहेगा वो कोलाइड की भांति कार्य करेगा। हाँ, तो इस प्रकार के जो आपके कोलाइड कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, संगुणित कोलाइड कहलाएंगे। सबसे पहले समझो कि आपके कुछ जो पदार्थ होते हैं वो यदि निम्न सांद्रता की बात करें, निम्न सांद्रता का मतलब होता है इनकी मात्रा को कम लेना, इनकी मात्रा को कम लेना। जैसे कि हमने 5 ग्राम शक्कर लिए और उसे 100 ml पानी में मिला दिए, और हमने एक बार 10 ग्राम शक्कर लिए और उसे 100 मिलीलीटर पानी मिला दिए। बताओ कौन अधिक गाढ़ा होगा, ये वाला अधिक गाढ़ा होगा, ये वाला कम गाढ़ा होगा इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 10 ग्राम शक्कर, यहाँ पर 5 ग्राम शक्कर, ये कम गाढ़ा होगा यहाँ। और ये ज्यादा गाढ़ा क्यों है, ये ज्यादा सांद्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शक्कर की ज्यादा मात्रा है। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पर यदि NaCl की सांद्रता कम है, मतलब NaCl कम है, तो NaCl काम करेगा ऐसे विद्युत अपघट्य की बात है, Na+Cl- में टूट जाएगा। लेकिन यदि हमने इसकी बहुत उच्च सांद्रता ले लिए तो ये किसकी भांति कार्य करता है, कोलाइड की भांति कार्य करता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे कि यदि मैं बात करूं NaCl को जैसे मैं यहाँ पर मिलाऊंगा तो बताओ आपका विलयन बन जाएगा, और विलयन के कणों का आकार किससे कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। पढ़े हमने, विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो पता है होता क्या है, जैसे आप सांद्रता को बढ़ाते हो तो उच्च सांद्रता पर जो 1 नैनोमीटर से कम के जो छोटे छोटे अणु हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उन अणुओं का संगुणन हो जाता है। हाँ, और यदि छोटे छोटे अणु आपस में मिल जाएंगे तो जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, यदि वो आपस में मिल गए तो उनका आकार कितना से कितना हो सकता है, 1 से 1000 नैनोमीटर। हाँ, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये आपका NaCl था, निम्न सांद्रता की बात करें तो Na+Cl- टूट गया, विद्युत अपघट्य में बदल गया। हाँ, लेकिन यदि हम इसके उच्च सांद्रता ले लेते तो ये कोलाइडी विलयन की भांति कार्य करता है। अब कोलाइडी विलयन हम किससे कहेंगे, देखो मैंने पहले बताया था, आप कोलाइड उसे कहेंगे जिनमें कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बस आपको ये शर्त को पूरी करनी, बाकी वो कोलाइडी विलयन ही कहलाएगा। तो जब हम उच्च सांद्रता की बात कर रहे हैं तो ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, कोलाइडी विलयन की भांति कार्य कर रहा है। अब यदि ऐसा क्या हो रहा है कि उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयन की भांति कार्य कर रहा है, मतलब कि ये है कि उच्च सांद्रता पर इसके जो कणों का आकार है वो 1 से 1000 नैनोमीटर हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका कोलाइडी विलयन की भांति कार्य कर रहा है उच्च सांद्रता पर। अब हमें यह सोचना है कि ये जो आपका Na+Cl- था, इसका आकार तो किससे कम था, 1 नैनोमीटर से कम था। अब इसका आकार उच्च सांद्रता पे ऐसा क्या होगा कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो गया, तो होता क्या है, ये हो गया आपका एक कण जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, ये हो गया एक कण, ये हो गया एक कण, ये हो गया एक कण, ऐसे बहुत सारे जो आपके छोटे छोटे कण हो गए। हाँ, जब आपने निम्न सांद्रता रखी थी तो ये वाले कण आपस में मिले नहीं और प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य किए। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिए, इनकी उच्च सांद्रता लिए, तो ये जो आपके कण थे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम था वो आपस में जुड़ गए और आपका एक कोलाइडी कण बना लिए, जैसे कि यहां पर बनाए थे। हाँ, और छोटे छोटे कण 1 नैनोमीटर से कम, लेकिन जैसे लोग आपस में जुड़े, इनका जैसे संगुणन हुआ तो इनका आकार कहां से कहां तक आ गया, 1 से 1000 नैनोमीटर तक आ गया। तो उच्च सांद्रता पर यह होता है। तो इसके यदि आपको डेफिनेशन पूछे जाते हो, ऐसा लिखना कि जो कुछ पदार्थ होते हैं वो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके अणुओं का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। हाँ, इस प्रकार कोलाइड को क्या कहते हैं, संगुणित कोलाइड कहते हैं। हाँ, अब देखो बहुआण्विक कोलाइड में भी तो वही काम हो रहा था, इसमें भी जो आपके छोटे छोटे कण थे जिनका 1 नैनोमीटर से कम था वो आपस में जुड़ के आपका पुंज बना रहे थे। यहां पर भी वही काम हो रहा है, 1 नैनोमीटर से कम है उनका हम पुंज बना रहे हैं। फिर दोनों को अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या थी, देखो वहां पर हमें मतलब नहीं था सांद्रता उच्च या सांद्रता निम्न है, इस बात से मतलब नहीं था।
बस आपको उन कणों को जोड़ना है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, बस बहुआण्विक कोलाइड में। जबकि संगुणित कोलाइड में हमें मतलब है, यदि निम्न सांद्रता रही तो विद्युत अपघट्ट की बात व्यवहार करेंगे, वहां पर आपके अणु नहीं जुड़ने वाले। लेकिन यदि हम बात करें उच्च सांद्रता की तो यहां पर आपके अणु जुड़ने वाले हैं, तो आपके छोटे छोटे अणु जुड़ने वाले, उनका पुंज बनने वाला है कहां पर, उच्च सांद्रता पर। इसलिए संगुणित कोलाइड और बहुआण्विक कोलाइड में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि यहाँ पर निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता की कोई भी बात नहीं होती, यहां पर होती है। निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य, उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। हाँ, तो देखो आपके जो संगुणित कोलाइड है ना, इन्हें आप क्या कहा जाता है, इन्हें मिशेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिशेल भी कहा जाता है। हाँ, अब देखो जो आपके संगुणित कोलाइड है उन्हें बनने के लिए एक निश्चित सांद्रता होनी चाहिए। बोले ना हमने उच्च सांद्रता पर ही बनते हैं, तो एक निश्चित सांद्रता होती है, उसी सांद्रता के बाद या उसी सांद्रता पर वो संगुणित कोलाइड का निर्माण करते हैं। कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता पर संगुणित कोलाइड की भांति व्यवहार नहीं करते, लेकिन जैसे हम उच्च सांद्रता ले लेते हैं तो संगुणित कोलाइड बन जाते हैं। संगुणित कोलाइड मतलब मिशेल का निर्माण कर लेते हैं। हाँ, तो जो आपके मिशेल होते हैं वो एक निश्चित उच्च सांद्रता पर ही बनते हैं। तो उस निश्चित सांद्रता को क्या कहते हैं, आपकी क्रांतिक मिशेल सांद्रता। क्या कहते हैं, क्रांतिक मिशेल सांद्रता। मतलब जिस उच्च सांद्रता पर मिशेल यानी कि संगुणित कोलाइड, मिशेल को संगुणित कोलाइड कहते हैं, मिशेल का निर्माण होता है, उसी का कहते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं। जिस उच्च सांद्रता पर क्रांतिक मिशेल सांद्रता का निर्माण होता, सॉरी मिशेल का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता। और याद रखना, और जिस तापमान पे होता है ना, जिस तापमान पे होता है उस तापमान को कहते हैं आपका क्राफ्ट ताप। क्या कहते हैं, क्राफ्ट तापमान, है ना। आपके जो संगुणित कोलाइड होते हैं, जो मिशेल होते हैं, वो ऐसे वैसे तापमान पे नहीं बनते, वो एक निश्चित तापमान या उससे अधिक के तापमान पे बनते। जैसे कि मैं बात कर लूं कि संगुणित कोलाइड या मिशेल तब बनेगा जब आपका तापमान होगा 35 डिग्री सेल्सियस, इतने तापमान पर ही बनेंगे। अब यदि आपका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा तो ये नहीं बनने वाले, आपका तापमान 32 रहा तो भी नहीं बनने वाले, लेकिन यदि आपका तापमान 35 हो गया तो ये बन जाएंगे। हाँ, यदि आपका तापमान 36 हो गया तो भी ये बन जाएंगे। बस जो मिशेल होते हैं निश्चित तापमान से ऊपर या निश्चित तापमान पर ही बनते हैं, और वही तापमान क्या कहलाता है, क्राफ्ट तापमान। यदि मैं बात करूं तो अभी क्राफ्ट तापमान का मान कितना है, 35 डिग्री। बात आई समझ में। और जो आपके मिशेल होते हैं निश्चित सांद्रता पर ही बनते हैं। मैंने बोला ना निम्न सांद्रता पर तो वो बनते ही नहीं है, मिशेल बनती नहीं, लेकिन जैसे आप सांद्रता को उच्च कर देते हो तो आपका किसका निर्माण हो जाता है, मिशेल या संगुणित कोलाइड का निर्माण हो जाता है, और उसी सांद्रता को क्या कहते हैं, क्रांतिक मिशेल सांद्रता कहते हैं। तो बात आई समझ में। आपके परिचित प्रावसायिक कणों के आकार क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला बहुआण्विक कोलाइड, इसमें कण आपके मिलेंगे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा बहुआण्विक कोलाइड में। दूसरा है वृहद आणविक कोलाइड, इसमें जो आपके कोलाइडी कण रहेंगे उनका आकार पहले से 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और जो आपका तीसरा है संगुणित कोलाइड, ये क्या होगा, निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की भांति किंतु उच्च सांद्रता पर किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस बार कोलाइड क्या कहलाते हैं, संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, मिशेल कहा जाता है।